हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम शिवम है। इस वीडियो में हम देखेंगे फ्यूचर बिल्डर फ्लटर के अंदर। वीडियो के लास्ट में मैंने एक सिंपल सा एग्जांपल दिया है। अगर आपको समझ आ जाए तो आप इजीली फ्यूचर बिल्डर के साथ एक्सपेरिमेंट कर करके काफ़ी कॉम्प्लेक्स यूज़ में ले सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप वीडियो आखिर तक देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा व्हाट इज़ फ्यूचर बिल्डर, हाउ इट वर्क्स एंड हाउ टू यूज़ इट विथ प्रैक्टिकल। तो बने रहिए आखिर तक। व्हाट इज़ फ्यूचर बिल्डर? फ्यूचर बिल्डर इज़ अ विजेट इन फ्लटर। जैसे फ्लटर के अंदर बाकी सारे विजेट्स हैं, वैसे फ्यूचर बिल्डर भी एक विजेट ही है। ओके, सो अभी देखते हैं कि फ्यूचर बिल्डर करता क्या है। It simplifies handling futures and dynamically updating the UI based on their result। ठीक है, इसका मतलब हम फ्यूचर को हैंडल करते हैं और UI को फ्यूचर के रिजल्ट के ऊपर से अपडेट करते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या होता है वो। जैसे कि हमने आगे की वीडियोस में देखा है कि फ्यूचर होता है वो या तो वेटिंग स्टेट में होता है या तो वो कंप्लीट स्टेट में होता है। ओके, अगर वो कंप्लीटेड है तो उसके अंदर दो पॉसिबिलिटीज़ है, या तो वो एरर है, फ्यूचर को एग्जीक्यूट करने के बाद आपको एरर आई कोई, जैसे कि अगर आप एपीआई कॉल कर रहे हैं तो सर्वर उस टाइम पे अवेलेबल नहीं था, सर्वर अनअवेलेबल। ओके, या तो फिर आपके पास डेटा है, फ्यूचर आपने यूज़ किया, आपने किसी एपीआई को कॉल किया, एपीआई कॉल सक्सेसफुली हो गई तो आपके पास रिस्पॉन्स में कुछ डेटा आया। ओके, तो फ्यूचर बिल्डर का यूज़ करके आप इन सारे स्टेट्स के अंदर अलग अलग विजेट दिखा सकते हैं। जैसे कि अगर आप वेटिंग स्टेज में हैं तो आप लोडिंग विजेट दिखा सकते हैं, जो ऐसे रहता है ना, इसको बोलते हैं सर्कुलर लोडिंग विजेट। ठीक है, अगर आप कंप्लीटेड स्टेज में हैं तो आप डेटा दिखा सकते हैं या तो फिर एरर दिखा सकते हैं, जो भी है अभी हम आगे प्रैक्टिकल में देखेंगे। ठीक है, तो हाउ इट वर्क्स, इट हैज़ टू मैंडेटरी आर्ग्यूमेंट्स, फ्यूचर एंड अ कॉल बैक फंक्शन। तो फ्यूचर तो सबको समझ में आता है, फ्यूचर में कोई वैल्यू रिटर्न करेगा, चाहे वो इंटीजर है, स्ट्रिंग है या कोई ऑब्जेक्ट है। ओके, सिंपल। अभी कॉल बैक फंक्शन क्या होता है? कॉल बैक फंक्शन में कुछ नहीं है, जब हम फंक्शन को एज एन आर्ग्यूमेंट पास करते हैं तो उसे कॉल बैक फंक्शन कहते हैं। ठीक है, ओके। तो इसके अंदर हमें दो ऑब्जेक्ट मिलते हैं, एक तो जो होता है हमारा कंटेक्स्ट होता है और दूसरा हमारा एक स्नैपशॉट। ओके, तो आप बोलोगे ये क्या भारी भारी इंग्लिश बोल रहे हैं शिवम। कंटेक्स्ट का मतलब होता है कि जो हमारा फ्यूचर बिल्डर है वो फिलहाल विजेट ट्री में कहाँ पे है, उसका पेरेंट क्या है, उसका चाइल्ड क्या है। ओके, कंटेक्स्ट बेसिकली कि वो कहाँ पे है, इसका ज़्यादा यूज़ नहीं करते हम। और जो स्नैपशॉट है ये हमें फ्यूचर के जो सारे स्टेट्स हैं, कंप्लीटेड, वेटिंग, हैज़ एरर, ये सारी चीज़ें हमें इसके अंदर मिलेगी, तो ये हमारे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो वेन एवर स्टेट ऑफ दिस फ्यूचर चेंजेस द कॉल बैक फंक्शन इज कॉल्ड। ठीक है, तो जब भी ये जो हम फ्यूचर इसमें पास कर रहे हैं उसका स्टेट चेंज होता है, जैसे कि वेटिंग स्टेज में है, फिर थोड़े टाइम बाद वो कंप्लीट हो गया, तो ये हर बार ये कॉल बैक फंक्शन कॉल होगा। ठीक है, तो इस कॉल बैक फंक्शन के अंदर आप अलग अलग कंडीशंस लिख सकते हैं, जैसे कि अगर वो वेटिंग स्टेज में है तो ये विजिट दिखाओ, अगर वो कंप्लीट है तो ये विजिट दिखाओ। चलिए हम आगे एग्जांपल में इसे देखने ही वाले हैं, लेकिन जो इसका रिटर्न टाइप होता है वो होता है विजेट, क्योंकि हमें विजेट ही दिखाना है लास्ट में। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आगे। तो चलिए अब हम देखते हैं कि कैसे इसे यूज़ करना है, हाउ टू यूज़ इट। जैसे कि मैंने आपको आगे बताया, स्नैपशॉट डॉट कनेक्शन स्टेटस के अंदर आपको मिलेगा कि फ्यूचर जो हमने पास किया है वो वेटिंग स्टेट में है या कंप्लीट स्टेट में है। ठीक है, तो चलिए हम सारी पॉसिबिलिटीज़ को यहाँ पे देखते हैं। अगर आपने पास किया हुआ विजिट जो है वो वेटिंग में है तो आप दिखा सकते हैं कि आप रिटर्न कर सकते हैं लोडिंग विजिट को। ठीक है, यहाँ पे मैं परफेक्ट कोड नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि फिर वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। रिटर्न लोडिंग, ठीक है, ये मैंने किसी विजिट का नाम दे दिया है। ओके, या तो दूसरी पॉसिबिलिटीज़ है जो हम लिख सकते हैं, एल्स इफ
इट इज़ कंप्लीटेड। इसको डन बोलते हैं एक्चुअली, जो हम आगे देखने वाले हैं। डन। ओके, तो जब वो कंप्लीट है तो उसके अंदर हमारे पास क्या क्या पॉसिबिलिटी है? कंप्लीट है तो हमारे पास पॉसिबिलिटी है कि इट कैन हैव डेटा और इट कैन हैव एरर। ठीक है, तो इसके अंदर हम दो विजिट वो कर सकते हैं कि जैसे कि डेटा है तो भाई डेटा दिखा दे, अगर एरर है तो एरर वाला विजिट दिखा दे, जो भी तुम्हें दिखाना हो। तो चलिए अब हम आगे हम डायरेक्ट प्रैक्टिकल करके देखते हैं। ओके, तो चलिए VS कोड में जाके देखते हैं। तो यहाँ पे हम एक मेन फंक्शन लिखेंगे void main, और ये है हमारा फैट एरो रन ऐप। रन ऐप के अंदर हम लिखेंगे मटेरियल ऐप। मटेरियल ऐप के अंदर हमारे पास होती है एक होम प्रॉपर्टी। होम प्रॉपर्टी के अंदर हम लिख देंगे सेंटर। सेंटर हमारा विजिट है, राइट। सो सेंटर के अंदर हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है चाइल्ड। चाइल्ड में हम अपना फ्यूचर बिल्डर पास करेंगे। तो फ्यूचर बिल्डर के अंदर जैसे कि मैंने आपको आगे ही बताया, हमारे पास दो ऑप्शंस हैं। एक तो फ्यूचर है जिसमें हमें एक फ्यूचर पास करना होगा। तो हमारे पास एक फ्यूचर हम बनाते हैं, एक फ्यूचर फंक्शन जो रिटर्न करेगा स्ट्रिंग। फ्यूचर में हमें स्ट्रिंग रिटर्न करेगा, फ्यूचर ऑफ स्ट्रिंग। ओके, इस फंक्शन का नाम रहेगा गेट नेम। ठीक है, सो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे रिटर्न फ्यूचर डॉट डिलेड फंक्शन का। यहाँ पे एक्चुअल में आप कोई API कॉल कर सकते हैं, कुछ भी कॉल कर सकते हैं, लेकिन हम इसे सिमुलेट करने के लिए फ्यूचर डॉट डिलेड फंक्शन का यूज़ करेंगे, जिसके अंदर हम ड्यूरेशन पास करेंगे 5 सेकेंड्स। ओके, 5 सेकेंड्स के बाद में ये हमें रिटर्न करेगा एक नाम जो है शिवम। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे हम सेमीकोलन कर देंगे। ये फ्यूचर में हम लिख देंगे गेट नेम राइट। और अब हमें लिखना है बिल्डर फंक्शन, जिसके अंदर हमें एक कॉल बैक फंक्शन पास करना है। कॉल बैक फंक्शन यहाँ पे हम यूज़ करेंगे कंटेक्स्ट और स्नैपशॉट ऑब्जेक्ट्स का। सो स्नैपशॉट के अंदर हमें क्या मिलेगा? स्नैपशॉट डॉट हैज़ डेटा। यहाँ पे हम टर्नरी ऑपरेटर का यूज़ करेंगे। अगर डेटा है तो हमें दिखाना है टेक्स्ट विजिट, टेक्स्ट। ठीक है, टेक्स्ट के अंदर हम पास करेंगे स्नैपशॉट डॉट डेटा। ठीक है, तो यहाँ पे ये नल भी हो सकता है, तो यहाँ पे नल सेफ्टी वाली एरर को हटाने के लिए हमने यहाँ पे वो किया है, ये एक्सप्लेनेशन मार्क। ओके, और अगर वो फेल होता है, स्नैपशॉट में हमें डेटा नहीं मिलता है, तो हमें क्या दिखाना है? सर्कुलर प्रोग्रेस इंडिकेटर। ठीक है, सिंपल। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे हमें रेड लाइन दिख रही है क्योंकि मैंने मेन के बाद में ब्रैकेट्स नहीं किए थे। ठीक है, इसे हम रन करते हैं। हमारी ऐप लॉन्च हो रही है। जैसे कि आपने देखा, पहले लोडिंग आया, उसके बाद में मेरा नाम शिवम आ गया। ओके, अगर आप चाहो तो मैं इसे रिस्टार्ट करता हूँ। वापस से लोडिंग आएगा, A1 2 3 4 5 सेकेंड्स एंड शिवम। ओके, ये मैंने बहुत ही बेसिक सा एक एग्जांपल दिया है। ये आपका फर्स्ट स्टेप है। इसे यूज़ करके आप अलग अलग कंडीशन यहाँ पे लिख सकते हैं, जैसे कि स्नैपशॉट डॉट हैज़ एरर। इसको बहुत कॉम्प्लेक्स बना सकते हैं, मैंने ये छोटा रखने की कोशिश की है। अगर पॉसिबल होता है तो मैं आपको ये कोड भी प्रोवाइड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन के अंदर, ज़रूर चेक करना। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।